नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं जन्माष्टमी की व्रत कथा लेकर आई हूँ, जिसमें मैं कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा आपको बताने वाली हूँ और साथ में भगवान ने जो जो लीलाएं की उनकी भी जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो आइए देखें कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को घनघोर अंधेरी काली आधी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। जन्माष्टमी के दिन व्रत करके और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जन्माष्टमी व्रत का कई पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति जान करके भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता है, वह अगले जन्म में जंगल में सांप या व्याघ्र के रूप में जन्म लेता है। और यह भी कहा गया है कि यदि ये तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो जाए तो इसे जयंती के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। वहीन पुराण में तो ये कहा गया है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र की हो तो उसको जयंती के नाम से संबोधित किया जाना चाहिए और उस दिन उपवास करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथाओं को भी सुनना और सुनाना चाहिए। मैं भी यहाँ आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म से संबंधित कथा बता रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक समय देवऋषि नारद जी ने देवराज इंद्र को यह कथा सुनाई थी, जो मैं आपको बता रही हूँ। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनके पुत्र था एक कंस नाम का, जो कि बहुत ही अताताई था। उसने क्या किया, जैसे ही वो बड़ा हुआ, अपने पिता को गद्दी से उतार के और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा और अपने पिता को उसने जेल में डाल दिया। अब कंस की एक बहन थी देवकी, जिससे कंस बहुत प्यार करता था। वो उसकी बहुत लाडली बहन थी। तो उसने उसका बहुत धूमधाम से वसुदेव नामक एक यदुवंशी सरदार से उसका विवाह किया और कंस अपनी लाडली बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कर रहा था। तभी एकदम आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। तो ये सुन के कंस देवकी को मारने के लिए दौड़ता, वो बहुत क्रोधित हो जाता है। तब वसुदेव जी उससे विनय पूर्वक आग्रह करेंगे कि आपको देवकी से क्या भय है, आप देवकी को क्यों मार रहे हो? आपको तो उसके 8वीं संतान से भय है। तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं जन्म लेते ही आपको सौंप दूंगा। आप देवकी को क्यों मार रहे हो? देवकी को मारने से आपको क्या लाभ है? तो कंस वसुदेव की बात मान लेता है और वो वापस अपने महल की ओर मथुरा में जाने लगता है। परंतु वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तो उसने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो कि वसुदेव और देवकी भाग जाए। तो उसने क्या किया, वसुदेव देवकी को वापस बुलाया और मथुरा में ही उसने उनको भी कारागृह में डाल दिया। अब वसुदेव देवकी कारागृह में रहते रहते एक एक करके 6 संतानों को जन्म देते हैं और उन 6 संतानों के जन्म लेते ही कंस आता है कारागृह में और उनको मार डालता है। अब वसुदेव देवकी अपने छोटे छोटे बच्चों को इस तरह मरता हुआ देखते तो बहुत दुखी होते हैं। तो वो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना आरंभ कर देते हैं कि हे भगवान, हमारे बच्चों को बचाओ, हमारी संतानों को बचाओ। इस तरह से अब जब उनका 7वां बच्चा होने वाला था तो भगवान श्री हरि विष्णु ने योग माया से देवकी के गर्भ में जो संतान थी उसको वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। और वसुदेव जी ने कंस से कह दिया कि देवकी के तो गर्भपात हो गया। और वो जो 7वां बालक था, यानी जो 7वीं संतान था, वो रोहिणी के गर्भ से पैदा हुआ और उन्हें बलराम जी के नाम से हम जानते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। रोहिणी उस समय वसुदेव के मित्र नंद जी के यहाँ गोकुल में मेहमान बन के रह रही थी, तो वहीं वो बलराम का पालन पोषण करने लगती है। अब 8वां बच्चा होने वाला था तो कंस बहुत डरा हुआ, भयभीत था। तो उसने कारागृह में उन पे कड़े पहरे बिठा दिए, उनको जकड़ दिया जंजीरों से और दरवाजे पे बड़े बड़े ताले लगा दिए। और इधर गोकुल में नंद जी की पत्नी यशोदा के भी उस समय बच्चा होने वाला था।
अब जिस समय वसुदेव देवकी के पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, और जो कुछ नहीं थी, सिर्फ योग माया थी, भगवान की ही माया थी ये। अब जिस कोठरी में देवकी और वसुदेव कैद थे उसमें रात की 12 बजे घनघोर अंधेरी काली रात, बारिश हो रही खूब, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। तो दोनों ने भगवान को देखा तो उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर रहा हूँ और तुम मुझे इसी समय गोकुल में अपने मित्र नंद जी के घर छोड़ के आओ, और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाके यहाँ पे कंस को दे दो। इस समय वातावरण तो अनुकूल नहीं है, भयंकर बारिश हो रही है, अंधेरी काली रात है और यमुना नदी भी ऊपर बह रही हैगी और तुम्हारा सब दूर पहरेदार लगे हुए और ताले लगे हुए, पर तुम चिंता मत करो, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक भी अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना नदी भी तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी और तुम लेके इनको और वहाँ जाओ। तो जो इतना कहते ही भगवान ने जैसे ही बाल रूप धारण किया वैसे ही पहरेदार सारे सो गए, ताले खुल गए। उसी समय वसुदेव ने नवजात शिशु को श्री कृष्ण को सूप में रख के, एक सुपड़े में रख के और कारागृह से निकल पड़े। अब तेज बारिश हो रही थी, चारों तरफ अंधेरा था और यमुना में बाढ़ आ रही थी। तो जैसे ही वसुदेव जी चले तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पानी आने लगा। तो शेषनाग जी ने देखा तो उन्होंने अपना फन फैला दिया श्री कृष्ण के ऊपर, तो भगवान की बारिश से बचाव हो गया। अब जैसे ही वसुदेव जी ने यमुना में पैर रखा तो यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए और तेज तेज हिलोरे लेने लग गई। तो इस भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा तो उन्होंने अपना पैर सूप से बाहर निकाला एक, तब यमुना जी ने भगवान के चरण स्पर्श किए और वो शांत हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए रास्ता दे दिया। यानी वसुदेव जी तुरंत यमुना जी को पार करके और नंद जी के घर पहुंच गए। अब वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ भी सब सोए हुए थे, कोई भी नहीं जग रहा था। यशोदा जी भी बेसुध सो रही थी। तो उन्होंने उनके पास में जो कन्या सोई हुई थी उसको तो उठाया और अपने पुत्र को वहाँ पे सुला के और वो वापस मथुरा आ गए उसको लेके। और वो जैसे ही मथुरा में कारागृह में पहुँचे, फाटक वैसे ही पहले जैसे बंद हो गए और वो उनकी हथकड़ियाँ भी वापस लग गई, ताले भी लग गए। अब थोड़ी देर बाद ही वो कन्या रोई तो पहरेदारों की नींद खुली। उन्होंने देखा कि कंस और देवकी यानी वसुदेव और देवकी के बच्चा पैदा हो गया है। तो उन्होंने जाके कंस को सूचना दी। तो कंस बंदी गृह में आया और देवकी के हाथ से उस नवजात कन्या को छीन के और पृथ्वी पे पटक के उसको मारना चाहा उन्होंने। तो जैसे ही उसने पटका वो कन्या तो रोशनी बन के और आकाश में उड़ गई और वहाँ जाके दूर उनकी पहुँच से कहने लगी कि अरे मूर्ख, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला तेरा काल तो ब्रज में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। अब वो जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। अब इस आकाशवाणी को सुन के कंस बहुत क्रोधित हो उठता है और डर भी जाता है वो। अब उसने सारे ब्रज में जितने भी बच्चे थे उन सबको कि जो बच्चे कल रात को जन्मे उन सबको मारने का आदेश दिया। तो उसको पता चलता है कि गोकुल में नंद जी के घर भी एक बच्चा पैदा हुआ है। तो वो एक राक्षसी को भेजता है, पूतना नाम की, जो कि खूब बड़ी सारी थी। उसने क्या किया, अपने स्तन पे जहर लगा के और वो वहाँ पे गई गोकुल में नंद जी के यहाँ पे, और उसने कृष्ण को, बालक थे कृष्ण 2-4 दिन के, और उनको उठाया और स्तनपान कराने लगी। अब जैसे ही भगवान ने देखा कि ये तो राक्षसी है तो उन्होंने स्तनपान करना चालू किया और इतनी तेज उन्होंने उनके स्तनों को खींचा कि उनके प्राणों को ही खींच लिया स्तन से, और वो राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहती हुई और वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसको समझ में आ गया कि मेरा काल नंद जी के घर में पैदा हो चुका है। तो उन्होंने कृष्ण का वध करने के लिए कई सारे राक्षसों को भेजा, जैसे तृणावत, वृत्तासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, इन सभी राक्षसों को भेजा। परंतु ये सभी राक्षस बालक कृष्ण के हाथों से ही मृत्यु को प्राप्त हुए। अब बालक कृष्ण को एक बार ये पता चलता है कि यमुना का पानी विषैला हो गया है, और वो विषैला हो रहा है एक सर्प के कारण, जो कि कालिया नाग था, जो यमुना में रहता था। और यमुना नदी ही पूरे ब्रज की प्राणदायिनी थी, क्योंकि सारे लोग ब्रजवासी यमुना नदी का ही पानी यूज़ करते थे और
अपनी दैनिक क्रियाएं करते थे। तो अब यमुना नदी का पानी नहीं मिल पा रहा था, तो भगवान ने सोचा कि किस तरह से इस कालिया नाग को यहाँ से हटाना चाहिए, या तो इसको मारे या इसको कहीं और जाने के लिए कहे। तो अब क्या करें। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण मित्रों के साथ वहाँ पे खेल रहे थे यमुना नदी के किनारे, और खेलते खेलते गेंद से खेल रहे थे, खेलते खेलते उन्होंने अपनी गेंद यमुना नदी में खुद नहीं फेंक दी। और फिर अब वो गेंद को लाने के लिए कदम के पेड़ पे चढ़े और उस पे से यमुना में कूद गए। और उनका उद्देश्य था यमुना नदी में कूदने का और गेंद फेंकने का कि कालिया नाग को मारना है या उसको यहाँ से दूर जाने के लिए विवश करना है, ताकि ब्रज के सारे लोगों को यमुना का पानी मिल सके, उनकी तकलीफ दूर हो सके। अब इधर तो कृष्ण यमुना में कूदे, श्रीधर नामक एक गोपाल जो कि उनके साथ खेल रहा था, उन्होंने जाके यशोदा जी से ये बात कही कि कृष्ण ने यमुना में कूद गए। अब यशोदा जी जैसे ही ये सुनती है तो वो दौड़ी दौड़ी यमुना नदी के किनारे आती है और यमुना नदी से खूब प्रार्थना करती है कि हे यमुना, मेरे बालक को तुम बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा सा वापस निकाल दो। मैं भाद्रपद की ये रोहिणी युक्त अष्टमी को तुम्हारा व्रत अवश्य करूंगी। इस तरह से खूब प्रार्थना करती। नारद जी कहते कि हे इंद्र, पाताल में जैसे ही भगवान कूदे तो वो पाताल में पहुंचे, तो वहाँ पे भी बालक से नागराज की पत्नी ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ से आए और तुम्हारे आने का क्या कारण है, ये बताओ। तो नाग पत्नी की बातें सुन के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति के कारण, यहाँ रहने के कारण यमुना का जल विषैला हो रहा है, तो या तो मैं उसको मारूंगा और इस समस्या को सदा के लिए समाप्त करूंगा। तो बालक श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुन के नाग की पत्नी बहुत क्रोधित हो उठती है और वो अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहती कि हे स्वामी, आपके घर ये शत्रु आया है, आप इसका हनन कीजिए, इसको मारिए, भगाइए इसको। तो अपने पत्नी की ऐसी बातें सुन के कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ता है, सोया हुआ रहता है तो उठ जाता है और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगता है। अब कालिया नाग सोचता छोटा सा बालक तो है, तो वो बालक कृष्ण को अपनी कुंडली में जकड़ लेते हैं। अब बालक कृष्ण कुछ देर सामान्य शिशु की भांति उसी अवस्था में रहते हैं। तो इधर उनको इस अवस्था में देख के बाहर यमुना नदी के किनारे ग्वाले, गोपियाँ, माता यशोदा सब रोने लग जाते, रोते रोते अचेत हो जाते। तब भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि सब दुखी हो रहे हैं मेरे कारण, तो भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का विस्तार करते हैं, शरीर बड़ा करने लगते हैं। तो कालिया नाग की कुंडली शिथिल पड़ जाती है और उसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध होता है। अब जल्दी कालिया नाग को हार माननी पड़ती है और कालिया नाग को ये समझ में आ जाता है कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वो सामान्य बालक नहीं है, वो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। तो वो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में वो साष्टांग प्रणाम करते। इधर कालिया नाग को हारता हुआ देख के उनकी पत्नियां भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति करने लग जाती हैगी। जब कालिया नाग मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है, तब कालिया नाग की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, हम आपको जान नहीं पाए, हे जनार्दन, आप हमारे परमेश्वर है, हमारे स्वामी हैं, हम मंत्र रहित, क्रिया रहित आपकी पूजा कर रहे हैं, हमारी पूजा को आप स्वीकार कीजिए और हमारे स्वामी की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमारा स्वामी हमें वापस दे दीजिए। इस तरह की वो प्रार्थना करती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सर्पिणी, तुम अपने पति और पूरे परिवार के साथ इस स्थान को छोड़ के कहीं दूर चल जाओ। तब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पे नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आते हैं पाताल से। अब जिस कालिया नाग की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान होते थे, ऐसे कालिया नाग के फन पे भगवान श्री कृष्ण जब नृत्य करते और बांसुरी बजाते हुए देखते सब, तो सब धन्य हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार कालिया सर्प, कालिया नाग अपने परिवार के साथ यमुना नदी को छोड़ के और दूर चल जाता है। अब सारे ग्वाले, गोपियां और सारे ब्रजवासी आनंदित हो उठते हैं क्योंकि यमुना का जल अब स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। अब उनके सुरक्षित घर आने पे उनकी माता यशोदा जी भी विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाती हैगी। बलराम जी ने भी प्रलंबासुर नामक एक राक्षस का वध किया। भगवान कृष्ण ने दावानल का पान किया, गोपियों को वंशी से मोहित किया, गोपियों का चीरहरण किया, माखन चुराया, रास रचाई, गोवर्धन पूजा की। इस तरह की कई सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में वहाँ पर ब्रज में की। अब नारद ने इंद्र से कहा कि मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस के साथ एक महाबलशाली चाणूर नाम का राक्षस रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई मथुरा में।
और कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण दिया। तो श्री कृष्ण जी को लेने के लिए अक्रूर जी आए। अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। कंस ने श्री कृष्ण और बलराम के पीछे पागल हाथी छोड़ दिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी ने उनको मौत के घाट उतार दिया। अब इसके बाद कृष्ण और बलराम जहाँ पे मल्ल युद्ध होना था उस भवन में पहुँचे। वहाँ जाके कृष्ण का तो चाणूर से और बलराम का मुष्टिक से मल्ल युद्ध हुआ। दोनों भिड़ गए। हे इंद्र, कृष्ण ने चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक हुआ। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण तो बहुत छोटे बालक थे। भेरी, शंख, मृदंग के शब्दों के साथ कंस मथुरा के नागरिकों के साथ इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के बीच में बैठ के देख रहा था। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसा के और उसका वध कर दिया। बलराम ने भी मुष्टिक को मार डाला। इसके बाद कृष्ण ने शल, तोशल नामक और योद्धाओं को भी भेजा। उन दोनों ने उनको भी मार डाला। बलराम ने कूट नामक एक और योद्धा को मार डाला। कंस के शेष योद्धाओं में आतंक छा गया कि ये दोनों छोटे छोटे से बालक सबको मार डाल रहेंगे। भगदड़ मच गई। कृष्ण और बलराम एक एक करके कंस के अलावा सारे योद्धाओं को उन्होंने मार डाला कंस के। अब इसके बाद में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी और श्री कृष्ण ने माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के विशाल समूह को सर्वनाश कर दिया वहां मथुरा में। अब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा। तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध करके और तेरा वध करूंगा और संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ये कहते हुए श्री कृष्ण भगवान ने उसके केशों को पकड़ा और कंस को घुमा के पृथ्वी पे पटक दिया और उसके बाद उसकी छाती पे चढ़ के बैठ गए और बार बार अपनी मुट्ठियों से उसके ऊपर प्रहार करने लगे और केवल मुट्ठियों के प्रहार से ही उन्होंने कंस का अंत कर दिया। कंस के मरने पे देवताओं ने शंख बजाए और पुष्पों की वर्षा की ऊपर से, स्वर्ग से, और वहाँ जितना भी जन समुदाय उपस्थित था वो सब भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगा। कंस की मृत्यु पे नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा सभी प्राणियों ने हर्ष मनाया। सब खूब खुश हुए। अपना कार्य पूरा करने के बाद दोनों भाई सबसे पहले अपने माता पिता से मिले, वसुदेव और देवकी से। वसुदेव देवकी भी इतने समय बाद अपने दोनों बच्चों से मिलके गदगद हो गए। इसके बाद इस तरह से उन्होंने अपने माता पिता के कष्टों को दूर करने के बाद कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन जी को कारागार से निकालकर उनको पुनः राज सिंहासन पर बिठाया। तो समस्त जनता चाहती थी कि कृष्ण उनके नेता बने, किंतु कृष्ण ने उग्रसेन जी से कह दिया कि मैंने कंस को सिंहासन के लिए नहीं मारा और यादवों के नेता तो आप हो, तो आप ही सिंहासन पे बैठो। और उसके बाद कुछ समय तक भगवान कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा में रहे और इसी के साथ कृष्ण जन्म गाथा और कंस वध की कथा समाप्त होती है। यह अति पावन पुण्य कथा है जिसका श्रवण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति का पुण्य प्राप्त होता है। तो जन्माष्टमी का व्रत करने वालों को इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।